Good morning, students. In the previous video, we have completed the reading of the short poem, and in the copy, you have to write word meanings given here. And today, we are going to start exercises of page number 62. Take the correct answer. First one is the king of beast dash in the wood. द किंग ऑफ बीस्ट जो लायन है वो क्या कर रहा था, रोड वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से रोर कर रहा था. तो हम कर देंगे ऑप्शन नंबर बी पे टिक. वॉट हैपन व्हेन द लॉयन रोड, जब लॉयन रोर कर रहा था उसके बाद क्या हो रहा था. इट हर्ड द इको ऑफ इट्स ओन रोर, उसे खुद की ही आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी. सो वी आर गोइंग टू टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी. द एग्जॉस्टेड लॉयन, पूरा थका हुआ लॉयन, डैश सेंक टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ चला गया. तो हम टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए पे. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर ए. टिक द करेक्ट आंसर्स. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी. आंसर दीज क्वेश्चंस. वाई डिड द लायन बिलीव दैट इट वॉज बींग अटैक्ड. लॉयन को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो खुद मीन्स वो लॉयन जो है उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, वो अटैक्ड हो रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे when he roared loudly, जब वो इतनी तेज चिल्ला रहा था, कॉमा right away the echo came back, उसी की आवाज़ वापस आने लगी. then the, फिर लॉयन को लगा, then the lion believed that he was being attacked, कि उसे कोई अटैक कर रहा है. जब उसे खुद की आवाज़ वापस सुनाई दे रही थी, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मेरी ही आवाज़ है, उसे लगा कि मुझे कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द लॉयन से दैट द जंगल बिलोंग टू हिम. लॉयन ऐसा क्यों कहता है कि जंगल उसी का है. तो वो तब कहता है ऐसा, द lion thought to listen the echo of his own voice. The lion thought to listen the echo of his own voice, that one intruder might have come who might अटैक हिम. उसे लगता है कि कोई उसे अटैक करने के लिए घुस आया है जंगल में, तो वो ये चीज़ बोलता है कि ये जंगल मेरा है, क्योंकि उसे क्या लगता है कोई इंट्रोड्यूअर मतलब कोई घुस आया है मेरे जंगल में, तो इसीलिए वो ये चीज़ चिल्ला कर कहता है कि दिस जंगल बिलोंग टू हिम, ये जंगल मेरा है. सो यू आर गोइंग टू राइट द लॉयन थॉट टू लिसन द एको ऑफ हिज ओन वॉइस, दैट वन इंट्रोड्यूअर माइट हैव कम हु माइट अटैक हिम. उसे लगता है कोई मुझे अटैक करने के लिए मेरे जंगल में घुस आया है, इसीलिए वो ये चीज़ चिल्लाकर कहता है. थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द लॉयन थिंक द एको वॉज हाइडिंग समथिंग. लॉयन को ऐसा क्यों लगता है कि एको में कुछ छुपा हुआ है. तो उसे ये इसीलिए लगता है बिकॉज द इंट्रूडर मीन्स वही जो वापस आ रही थी एको, स्पोक लाइक हिम, कि ये जो ये आवाज़ आ रही है वो बोल तो मेरी तरह ही रहा है, बट
डिड नॉट बट डिड नॉट कम बिफोर हिम, लेकिन उसके सामने वो नहीं आता है तो उसे लगता है कि वो छुप रहा है. कम बिफोर हिम, फुल स्टॉप. उसे लगता है कि ये जो इंट्रोड्यूअर है, जो दूसरा है लायन जो भी घुस आया है, वो मेरे सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि वो मुझसे छुप रहा है. मीन्स एको वॉज हाइडिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसलिए तो वो मेरे सामने नहीं आ रहा है. Then fourth question is, who was observing all that was happening there and what did it say? ये सारी चीज़ें कौन बैठ कर देख रहा था और फिर वो आखिरी में क्या कहता है? तो हम यहाँ लिखेंगे a bird, एक बर्ड थी जो ये सब सुन रही थी. a bird on a tree, एक ट्री पे बर्ड थी. was observing everything, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी वो. फुल स्टॉप. द बर्ड सेड, और वो बर्ड क्या कहती है? दैट इट वॉज ओनली द एको ऑफ हिज रोरिंग. ये तुम्हारी ही आवाज़ तुम्हें वापस सुनाई दे रही है, ऐसा बर्ड कहती है. Then our fifth question is, what was the lion actually afraid of? Lion किस चीज़ से डरा हुआ था? Actually ऐसी कौन सी चीज़ से जिससे exactly वो डरा हुआ था? तो वो ये चीज़ थी, he thought, उसने ऐसा सोचा, he thought that, उसने ये सोचा, one intruder, मीन्स जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता उसको बोलेंगे इंट्रोड्यूअर. हैड कम, कि एक इंट्रोड्यूअर आ चुका है. हैड कम हु माइट अटैक ओवर हिम, जो कि उसके ऊपर अटैक कर सकता है. He thought that one intruder had come who might attack over him. एक ऐसा इंट्रोड्यूअर घुस आया है जंगल में जो उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था. What is the moral of the poem? अब इस पोएम का मोरल क्या है? तो मोरल ऑफ द पोएम ये है कि द प्राउड पर्सन, एक प्राउड पर्सन जो है, इज़ अफ्रेड, वो डरता है किस चीज़ से? कंपटीशन से. इज़ अफ्रेड ऑफ कंपटीशन. COMPETITION and full stop. So here we have completed our all the question and answers of this chapter. के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. एंड यू हैव टू राइट दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर इंग्लिश कॉपी. आपको पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमने आज कंप्लीट किए हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर इंग्लिश कॉपी.